Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved. ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक धमाकेदार सेशन अभी हुआ अरुण सर का, बहुत जबरदस्त और मजा आ गया। तो आपकी एनर्जी देखकर समझ में आ रहा है कि बच्चे पढ़ने वाले बहुत सारे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। तो पहला पेपर हमारा हुआ था 2 दिन पहले और धमाल मचाया था। तो आज का पेपर वो पहला 2019 के पैटर्न पर बेस्ड था, लेकिन ये पैटर्न बेस्ड है जो 2020 का आरआरबी पीओ हो सकता है। सुनिएगा ध्यान से, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। जो आपने अभी पेपर देखा था 2 दिन पहले, वो मैंने आपको बताया था बेंचमार्क 2019 के बेस पर है, लेकिन आज का पेपर होने वाला है 2020 का जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है उसके बेस पर। तो पहले एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज वगैरह सब क्लियर है, एवरीथिंग इज परफेक्ट गाइज। जरा एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। एवरीथिंग इज परफेक्ट, जरा कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग मेरे को, यस और नो। चलिए, सब कुछ सॉलिड है, यहां भी तैयारी सॉलिड है। तो अगर 1% भी आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया है तो मैं आज आपका वो डाउट भी दूर करने वाला हूं। सडनली एग्जाम आ गया वापस, एक दिन में उसने पूरी भूमिका बनाई और एक दिन में सारी रियलिटी चेक करा दी कि कितने लोग इजी हो गए थे और कितने लोग अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर थे। तो सारी बातों को दरकिनार करते हुए अगर मैं बात करूं तो अब तो एग्जाम देने जाना ही जाना है। तो मैं आपको क्या सिखा सकता हूं आज के मोटिवेशन से, लेट्स हैव अ लुक। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, छोटी सी 1-1.5 मिनट की। पेड़ और पेड़ के पत्ते की मैं आपसे बात करूंगा और शायद उस पेड़ और उस पत्ते से आप बहुत कुछ सीख सकें। तो आज का मोटिवेशन, परसों वाले ने तो आपको हिला के रख दिया था, मैं जानता हूं। जो लॉयन ने दहाड़ मारी थी वो आपके घरों तक जरूर पहुंची होगी। तो आज भी मैं क्या करने वाला हूं, इसको क्या हुआ, हेलो हेलो हेलो, अच्छा ये चालू हो गया, मैं तो डर गया था। मैंने कहा आज ये घर पर पहले दिन क्लास हो रही है, मैंने कहा गड़बड़ हो गई लग रहा है। तो भाई आज क्लास मेरे घर पे ही है, तो मैं वापस दिखाता हूं आपके लिए आज क्या है खास। यहां से शुरू करते हैं, पढ़िए एक बार इसको, फिर मैं बात करता हूं। मैं तो डर ही गया था यार अभी। तो सबसे पहले तो भैया शेयर कर दीजिएगा एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं कोशिश करता हूं आपको अपनी इस बात से कुछ समझाने की। पढ़िए 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 जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। ये पेड़ और ये पत्ता, कोशिश कीजिएगा, और मैं इससे आपको एक बच्चे को क्या सीखना चाहिए वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। आपकी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता होगा। एक बार जब बहुत तेज हवाओं में जब एक पत्ता टूट गया,
इस बार आप एक पत्ते की बात कर रहा हूं, मैं आपको पत्ते से ही डिनोट कर रहा हूं। एक बार जब बहुत तेज हवाओं में जब एक पत्ता टूट गया और पेड़ से अलग होकर उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा, तो पत्ते ने पेड़ से पूछा, पत्ते ने पेड़ से पूछा, हवा तो आपके लिए भी चल रही थी, गिराने का प्रयास तो आपको भी किया गया। भाई हवा तो आपके लिए भी चल रही थी, प्रयास तो आपको भी गिराने का किया गया, लेकिन गिराने का प्रयास तो आपको भी किया गया। हवाओं का तोड़ने कहां गया, हवाओं का तोड़ने का मन तो आपको भी था, पर मैं ही क्यों टूटा, मैं ही क्यों अलग हो गया। भाई सब लोगों ने एक साथ सबको सबके लिए बोली थी, जो भी बात बोली थी, तो मेरे ऊपर ही उसका क्यों इंपैक्ट हुआ, आपके ऊपर क्यों नहीं हुआ। आप तो अपनी तैयारी में लगे हुए थे, मैंने ही अपनी तैयारी क्यों छोड़ दी। क्या ऐसा हुआ कि मैंने अपनी तैयारी छोड़ दी, क्योंकि जो बात हो रही है वो तो सबके लिए हो रही है। पेपर अगर चेंज हुआ था, पोस्टपोन हुआ तो सबके लिए हुआ था, पेपर वापस आ गया तो सबके लिए आ गया। तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों गिरकर खड़ा नहीं हो पाता। पहले बताओ ये बात आप तक पहुंची, यस और नो होता है ना आपके साथ। एक कह रहा है, देखो जिसे अभी मैं आगे बढ़ता हूं आगे चलता हूं। तो पेड़ ने जवाब दिया, वो हर विद्यार्थी को अपने जीवन पर उतारना चाहिए। जो पेड़ ने जवाब दिया, जो उस पेड़ ने जवाब दिया उस पत्ते को, वो हर विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहिए। ध्यान से देखिए, इन हवाओं से मैं बच जाता हूं, इन एक्सटर्नल जो बातें होती हैं, एक्सटर्नल जो प्रयास होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो होती है आपको पीछे खींचने के लिए जो आती है, इन हवाओं से मैं बच जाता हूं और तुम टूट जाते हो। इन हवाओं से जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, इससे मैं तो बच जाता हूं, लेकिन तुम प्रभावित हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम किसी के प्रभाव में हो और मैं अपने स्वभाव में हूं। तुम किसी के प्रभाव में हो और मैं अपने स्वभाव में हूं, इसीलिए इन चीजों का फर्क केवल आपको पड़ता है, मुझे नहीं। तो एक विद्यार्थी को भी यह होना चाहिए कि बाहर से जो बातें आ रही हैं केवल आपको पीछे खींचने वाली, जो डेडिकेटेड है वो तब भी पढ़ रहा था, जो डेडिकेटेड है वो आज भी पढ़ रहा है, केवल वो हवाएं चली थी आपको पीछे हटाने के लिए और यह देखने के लिए कि क्या आप किसी के प्रभाव में हैं या अपने स्वभाव में हैं। जो अपने स्वभाव में थे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पेपर परसों होना है या तरसों होना है या 19 को होना है, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेस के प्रभाव में थे उन पर असर हुआ कि 12 को है, पोस्टपोन्ड हो गया, अब रिलैक्स करते हैं, रिलैक्सेशन मोड में चले गए। अगले दिन पता लगा रिलैक्सेशन मोड काम नहीं आएगा, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एग्जाम है 12 का, बस हो गया काम। शायद मेरी बात आप तक पहुंची होगी, अगर पहुंची है तो एक बार लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं आज के पेपर की तरफ। चलिए फिर चलते हैं आज के पेपर की तरफ। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, फिर आपके पेपर की तरफ चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आप क्या क्या सीख सकते हैं इससे। जब जब विद्यार्थी किसी के प्रभाव में आता है, अपने लक्ष्य से दूर होता है, वह प्रभाव सोशल मीडिया का हो या भटकाने वाले दोस्तों का, वो सोशल मीडिया का प्रभाव हो या भटकाने वाले दोस्तों का, तो आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। एक विद्यार्थी को अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। लेस स्लीप, अब कम सोने में भी काम चलेगा। कम सोने का मतलब ऐसे नहीं सोए नहीं, 7 घंटे सोते तो 6 सो लीजिए, 6 सोते तो 5 सो लीजिए, 2-3 दिन का ही तो वक्त है। एक्टिवनेस, एक्टिव रहना है हर क्वेश्चन के लिए। कंसंट्रेशन, क्यूरोसिटी, हर चीज को जानने की इच्छा। तो अभी मैं आपके लिए एक लास्ट बताता हूं, फियर, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। फियर, FEAR, चाहे आप इसका मीनिंग ये निकाल लो, फॉरगेट एवरीथिंग और रन, सब कुछ भूल जाओ और अपने लक्ष्य से भाग जाओ। सब कुछ भूल जाओ और अपने लक्ष्य से भाग जाओ, या फिर फेस एवरीथिंग, फेस एवरीथिंग एंड राइज। सब कुछ फेस कीजिए दृढ़ निश्चय के साथ और खड़े होइए, अपने लक्ष्य को पाकर सबको दिखाइए कि मैंने, देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी ये कर दिखाया, इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी ये कर दिखाया। तो ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। इतना तगड़ा माहौल बनाया था अरुण सर ने, इतना तगड़ा, तो मैंने उसको पहले, अगर मैं आते ही डायरेक्टली पढ़ा देता तो वो पढ़ाई का वो 4 महीना मजा नहीं आ पाता। लेकिन अब जब आपके अंदर एनर्जी आ गई, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई, आपके अंदर वो जोश आ गया,
मेरी क्लास 1.5 घंटे की हो, डजंट मैटर। अरुण सर की क्लास 1-1.5 घंटे की हो, डजंट मैटर। हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है आपको जगाना। इस समय जो जाग गया वो आगे भाग जाएगा अपने लक्ष्य की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके लिए अब मैं यहां पर ऐड करता हूं पहले एक स्लाइड, और उस स्लाइड के थ्रू मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखिए 11 बजे पेपर चल रहा है, बहुत जबरदस्त पेपर चलेगा। आज एक्सपेक्टेड पेपर है 2020, और आपको पता है कि पुनीत सर जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आ जाता है। इसके अलावा 7:30 पर आज 7:30 बजे मैं 20 पजल लेकर आ रहा हूं, सिटिंग और पजल की 20 क्वेश्चन की सीरीज जो 3 दिन में खत्म होगी, आज कल और परसों। सिटिंग और पजल के 20 क्वेश्चन की सीरीज जो आज कल और परसों में खत्म होगी। मैं लिख कर दे सकता हूं। इस क्वेश्चन तो सेम एज इट इज पूछे नहीं पूछे वो तो उसकी बात है, लेकिन इस रेंज का, इसी लेवल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में उन पजल के बाहर आ जाए। मैं हर तरह की सिटिंग, हर तरह का पजल करा लूंगा उन 20 के अंदर। शायद इससे बढ़िया बात आपके लिए हो नहीं सकती। इसके अलावा डेली 6 बजे मेरा एक सेशन है जो 15 मिनट का होगा, जिस पर मेरी कोशिश होगी छोटे छोटे पहलुओं पर मैं फोकस करूं। चाहे वो इनइक्वालिटी के कुछ पॉइंट हो कि 4 अगर साइन आ जाएं तो इनइक्वालिटी आता है या नहीं आता। भाई 2 वेरिएबल के बीच में 4 साइन आ जाएं, इनइक्वालिटी में आता है इधर या नहीं आता, या स्लॉग्स में सम और सम नॉट में इधर आता है या नहीं आता। तो 15 मिनट का सेशन वो होगा जो अभी तक आपने कैन नेवर बी या ओनली इफ यू या ऐसी चीजें जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है वो सही करवाने के लिए, ठीक है। तो सही 6 बजे ये सेशन, 7:30 बजे सिर्फ पजल और सिटिंग, और यहां 11 बजे कंप्लीट पेपर। एक बार बता दो, फिर भी बताऊंगा नहीं, डिस्क्लोज 6 बजे करूंगा। क्या 4 साइन आ जाए तो इधर आएगा या नहीं आएगा? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। 4 साइन आ जाए तो इधर आता है कि नहीं आता? जल्दी से 4 साइन आते तो इधर आता कि नहीं आता? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। मैं भी एसी ऑन कर लूं, गर्मी लगने लगी। फटाफट जरा कमेंट करके बताओ 4 साइन आते तो इधर आता कि नहीं आता। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का पेपर। ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। 20 मिनट का टाइमर लगा लीजिएगा, 20 मिनट का टाइमर आप लगा लीजिएगा अपनी तरफ। मैं 22 मिनट का टाइमर आप लगा लीजिएगा। मैं 22 के 22 मिनट का सही यूटिलाइजेशन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। जैसे हमने तय किया था, जो पुरानी वाली चारों पजल हैं जो पेपर 1 की है, मुझे पता है काफी सारे लोगों ने वो पजल सॉल्व करी थी, तो लास्ट में उनको भी सॉल्व करेंगे। तो 22 मिनट पेपर को उड़ाते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। यही फील कर देना पेपर कि आप पेपर दे रहे हो। तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा नहीं क्या क्या है। तो लेट्स हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टाइमर लगा लो, पहले रुक जाइए। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। टाइमर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा ये रहने दो, ये ज्यादा हो गया। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई पेपर को। तो सबसे पहले आपके सामने ये आ गया। क्या करने वाले हो जरा कमेंट कर दो, क्या करने वाले हो। टाइमर में स्टार्ट कर दो, 10 सेकंड तो आपकी खराब करवाऊंगा ही। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया और लिखा है 6 मेंबर हैं, ट्रायंगल में है। 6 मेंबर हैं, ट्रायंगल में है, कुछ अंदर कुछ बाहर। क्या करने वाले हो जरा कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दीजिए फटाफट। आपकी इतनी पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कि मुझे भी मजा आ जाए। जरा कमेंट करके बताइए क्या करने वाले हो। वेरी गुड, शाबाश शाबाश मेरे शेर। आंसर आ गया। आंसर का मतलब है कि आपने कहा सर स्किप करेंगे। पता है ना क्यों करते हैं स्किप? हम शेर की तरह दहाड़ेंगे, लेकिन कैलकुलेटिव अप्रोच से, आंख बंद करके नहीं, कैलकुलेशन के साथ एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। आगे चले हम। 10 सेकंड मैंने ले लिया आपके सामने। आगे गया, समय शुरू होता है। आप 30 सेकंड का टाइमर है, उड़ाइए। 30 सेकंड का समय स्लॉग्स आ गया, उड़ाइए उड़ाइए फटाफट फटाफट, फास्ट, एक भी नंबर छूट ना जाए। फास्ट, 22 मिनट में पूरा पेपर करना है। टाइम अप। क्या आंसर कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं, क्या आंसर कर रहे हैं, मैं देख लेता हूं। जल्दी 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 जल्दी। सेकंड फॉलो, सेकंड फॉलो। मेरा तो बन गया। अरे वाह, सेकंड सेकंड सेकंड। कोमल, दीपक, सोनू, ओनली सेकंड। चलिए मैं ट्राई करता हूं, देखता हूं क्या है आंसर। टाइम खराब नहीं करते हैं ना। देखिए ओनली फ्यू मतलब सम, सम AR भी हमने बना लिया।
फ्यू MRH, सम MRH हमने बना लिया, नो बी इज एच, नो बी इज एच हमने बना लिया। हमसे कह रहे हैं एटलीस्ट सम, मतलब सम MRA, क्या कुछ MA है हमें नहीं मालूम, नमस्ते कर दिया। कह रहे ऑल BRM इज ए पॉसिबिलिटी, कलर चेंज, आ गया, चलो छोड़ो, और अच्छा आया तो ऑल BRM इज ए पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे BM के घर जा सकते हैं, तो हां ये पार्ट पूरा का पूरा चाहे तो इधर के रास्ते से यहां जा सकता है। ऑल BRM इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट, 30 सेकेंड, फटाफट उड़ाइए। कंप्लीट पेपर 40 क्वेश्चन, जान लगा दो या जाने दो। पेपर नंबर 2, जान लगा दो या जाने दो। पेपर नंबर 2 उड़ा डालिए, सब जगह फैला दीजिए, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। फास्ट फास्ट फास्ट। भाई 30 सेकंड का ही समय दे सकता हूं इस स्लॉग्स के लिए। नन, नाइदर, आइदर, हीना का आइदर भी आ गया, ए बाप रे, आइदर तो कभी नहीं आएगा। दीपक भी आइदर बोल रहे हैं। देखो इतनी जल्दी जल्दी में जो बच्चे आंख बंद करके इसमें भी आइदर बोल दिए हो, इसमें आइदर तो बन ही नहीं सकता मेरे दोस्त, आइदर का तो सवाल ही नहीं उठता। आइदर कैसे कर दियो तुम लोग, आइदर कैसे कर दियो? नाइदर सही है, फिर भी नाइदर तो चल सकता है, मतलब सही है गलत है वो तो बाद में पता लगेगा। नन फॉलो नाइदर ही सही है। फ्यू मतलब सम RRS, ईच मतलब ऑल SRW, सम RSP, कुछ RP है, ओके। सम PRS, कुछ PS है, मतलब ही नहीं, हमें नहीं मालूम। सम नो WSP, नेगेटिव तो हमें पता ही नहीं है, हटाओ। नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, या ऑलमोस्ट 6000 बच्चे हैं, तो आपको एक एडवाइस में दे रहा हूं कि मैं रात को जब 6 बजे की क्लास लूंगा ना, 6 बजे 15 मिनट की, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज। 15 मिनट की क्लास होगी, ज्यादा से ज्यादा 5-5 क्वेश्चन होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। 15 मिनट की क्लास होगी, आपका एक क्वेश्चन स्लॉग्स का मैं गलत करवा ही लूंगा, तो बहुत सोच समझ के आप आंसर करना, सही है? मैं गलत करा लूंगा, चैलेंज है मेरा। 6 बजे की क्लास जब होगी 15 मिनट की, 4 से 5 स्लॉग्स पूछूंगा, 4 से 5 इनइक्वालिटी, एक गलत पक्का करवा लूंगा। क्यों? हमारी हैबिट में, हमारे ब्लड में घुस गया है। ब्लड में क्या घुस गया है? नो और सम देखते ही आइदर कर दो, नो और सम देखते ही आइदर कर दो। हमारे ब्लड में क्या घुस गया है कि पहला ऑप्शन आइदर और की जगह फर्स्ट फॉलो पहला ही होगा, सेकंड फॉलो दूसरा ही होगा, आइदर और तीसरा ही होगा, नाइदर नॉर चौथा ही होगा, और इसी का एग्जामिनर फायदा उठाएगा। यस और नो? तो आज मैं ये भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, अगर मैं इन ऑप्शन को इधर उधर लिख दूं तो शायद जिसको आप बोलते हो गलती से हो गया, वो गलती से नहीं, एग्जामिनर भी जानता है, हर एक बुक में, हर एक स्पीड टेस्ट में ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, आइदर नाइदर बोथ, तो वो इसी में गेम खेलेगा। वो पहले वाले की जगह दूसरा लिख देगा, दूसरे वाले की जगह पहला लिख देगा। आप टिक करने जा रहे होंगे दूसरे पर, तो इतनी तेजी से आप भाग रहे होंगे कि दूसरे की जगह पहले पे टिक कर दोगे, क्योंकि वो दूसरा पहले पे लिख रहा है। तो शायद ये गड़बड़ी आपकी हो सकती है। इसको बचाने के लिए मैं आखिरी तक आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। जो जो कमियां आप करते हैं उनको दूर करवाने के लिए तैयार हूं। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका। अब उड़ाइए, उड़ा डालिए इसको फास्ट। उड़ा डालिए जल्दी से। आज का पेपर एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है। तो आंसर, अच्छा टाइमर ज्यादा लंबा चला गया, मैं इसको करता हूं सॉल्व, रुक जाइए। हमसे क्या कह रहे हैं? आंसर में देख लूं आप क्या कर रहे हो। बोथ मैक्सिमम आंसर कर रहे हैं बोथ। चलिए चेक करते हैं, बोथ ही आंसर है। ईच मतलब ऑल रोज आर रेड, ओनली फ्यू मतलब सम रेड इज कलर, ओके। नो कलर इज ड्रॉइंग, ओके। ऑल ड्रॉइंग बीइंग रेड इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारी ड्रॉइंग रेड हो सकती है, हाँ कौन रोकेगा, यहां जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सम रोज कैन बी कलर,
क्या कुछ रोज कलर के पास जा सकते हैं? हाँ, कौन रोकेगा? सम रोज कैन बी कलर। रोज और कलर के बारे में कुछ नहीं पता, दो सर्किल के बीच में कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी राइट। नेक्स्ट, ताबड़तोड़ बैटिंग, जल्दी से टाइमर स्टार्ट, फास्ट। 22 मिनट में कोशिश करनी है, सब कुछ उड़ा डालना है, पर दिमाग लगा के, हवा में नहीं, हवा में नहीं, दिमाग लगा के। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप भैया, टाइम अप। जल्दी से बताओ फटाफट। दिव्या नाइदर नॉर, यार इतने सारे आंसर आ रहे। हेमंत, अंकित, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर बोथ सेकंड। इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा दिमाग हिलाया है। नाइदर नॉर भी आ रहा है, बोथ भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहे हैं। पर्दा हटाते हैं इन बातों से, देखते हैं क्या आंसर है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आंसर है नाइदर नॉर। क्रॉस चेक कर लेते हैं हम फिर भी। ईच मतलब ऑल, ऑल सर्किल आर फुटबॉल, ईच मतलब ऑल, ऑल क्यूब आर बॉक्स, नो बॉक्स इज सर्किल। ओके, कह रहे नो बॉक्स इज फुटबॉल। आप बताओ, क्या बॉक्स ने फुटबॉल के बारे में कुछ कहा? नहीं कहा, तो आप कैसे कह रहे हो? भाई बॉक्स ने फुटबॉल के बारे में कहा, कुछ नहीं कहा, तो आप कैसे कह रहे हो? दूसरा, ऑल फुटबॉल और क्यूब इज ए पॉसिबिलिटी। बेटा ऑल फुटबॉल में ये भी आता है, और इसने कह दिया अगर ज्यादा फुटबॉल खेलने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सारी की सारी फुटबॉल क्या क्यूब के घर जा सकती है? इस वाले पोर्शन ने वहां जाने से मना कर दिया, तो कैंसिल, हटाओ। अगर एक पॉइंट पूछ लेता हूं बस, में मुझे जो लगता है शायद गड़बड़ हो सके। अगर मैं यहां पर ऑल फुटबॉल ना बोलकर, सुन लीजिएगा मेरी वर्डिंग को, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको सही करवाना। अगर यहां ऑल फुटबॉल ना बोलकर मैं ये लिखता सम फुटबॉल बीइंग क्यूब इज ए पॉसिबिलिटी, तब आंसर क्या होता है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं देख लेता हूं। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगर ये लिखा होता तो क्या होता? रात को बात करेंगे कैन नेवर बी की। सम होता तो विनय बोल रहे तब भी नन होता। अरे भैया, ट्रू 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 ट्रू। सीएनडी नहीं, नहीं सीएनडी नहीं। यस सर, पॉसिबल है सर। सीएनडी नहीं, छोटे छोटे पॉइंट है उन पर ध्यान दे लेना रात को 6 बजे। चलिए, सम होता तो ये वाला पोर्शन पर किसी का अधिकार नहीं है, ये चाहता तो अपनी मर्जी से यहां जा सकता था, इसको ही तो मना किया गया है। ये चाहे तो जा सकता है, सेकंड वाला ट्रू हो जाता। सही है, आगे बढ़ता हूं भैया। आपका आखिरी क्वेश्चन स्लॉग्स का ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका अब। चलिए उड़ाइए फटाफट, फटाफट उड़ाइए जल्दी से। अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त। आज पजल जो आएंगी ना, ईयर बेस्ड पजल आएगी। ट्राइंगल आ गई, ट्राइंगल, ईयर बेस्ड, 3 वेरिएबल, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड डायरेक्शन, 4 लेटर वर्ड। आज का सरप्राइज आखिरी में है, 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड। डीएस, आज मैंने डीएस भी रखे हैं 1-2, शायद फंसा सकते हैं आपको, शायद फंसा सकते हैं आपको। चलिए टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है नाइदर नॉर, नाइदर सेकंड ट्रू। तन्मय, दिव्या, रूही सेकंड, आशीष नन, राकेश नन। 6400 अप्रॉक्स बच्चे यहां पर है और आंसर कर रहे हैं नन अप्रॉक्स, जो मुझे दिखाई दे रहा है। नाइदर, 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 नन, नाइदर, नाइदर, अगेन नाइदर नॉर, बोथ। यार इस एक का बोथ भी आ गया, चलो देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। देखो भैया, बोथ वाले बच्चे आंसर है नन। नन मतलब नाइदर। फ्यू मतलब सम, फ्यू स्टूडेंट आर टीचर, सम मैन आर नॉट एम्प्लॉय। भैया सम नेगेटिव होता है वन साइड रिलेशन, याद रखिएगा, एक साइड से होता है नेगेटिव, जो कहां से हो गया? एम से ई के लिए। एम से ई नेगेटिव है, ई से एम नहीं मालूम, तो कह रहे सम एम आर नॉट टी। भैया एम ने टी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, हटाओ, नमस्ते कर दो, कह दो हमें नहीं मालूम। कह रहे सम ई आर नॉट एम। भैया ई ने एम के लिए कुछ नहीं कहा, एम कुछ भी कहता रहे, ई ने कोई कमिटमेंट नहीं करी। नाइदर नॉर, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, नाइदर नॉर। कितना आपने स्कोर किया जरा एक बार कमेंट करके बता दो। स्लॉग्स में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटाना, इतने सॉलिड तरीके से तैयारी कराई हुई है आपकी, मुझे नहीं लगता एक भी नंबर आपका कटना चाहिए। अगर इस समय नंबर कट रहा है
तो रात को बेटा जब 6 बजे क्लास होगी तो उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। तो अपने अभी भी छोटे मोटे डाउट्स हैं, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आपको पता है वैकेंसी ऑलरेडी कितनी है, ये आपका ऑलरेडी सब कुछ पता है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो अपनी मेहनत को एक और अंजाम दीजिए और अपना मुकाम हासिल कीजिए। आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पर चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्या करने वाले हो? 10 सेकंड तो मैं आपके लेकर जाऊंगा। अनसर्टेन आ गया, ओहो अनसर्टेन रो, क्या करने वाले हो? 10 सेकंड खराब मैं जरूर करूंगा क्योंकि दिमाग तो लगाओगे ना सोचने के लिए। क्या करने वाले हो? हमारे पास पहला आया ट्रायंगल, फिर अनसर्टेन, हमने स्किप किया, आगे चल रहा है, स्किप कर दिया, आगे चल रहा है। आगे बढ़े आगे बढ़े, थोड़ा सा और आज आपके कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगी, आज आपके कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगी और अभी 1-2 क्वेश्चन के बाद कुछ नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आया आपके स्क्रीन पर, मैंने आज पूरा जूम करके दिखाया, ये लीजिए। क्या करने वाले हो? 16-17 क्या करने वाले हो? 5 सेकंड ही खराब करता हूं बस। क्या करने वाले हो? मैंने सिखाया था बर्बाद ना करें कुछ भी चीज। 2 क्वेश्चन है, याद है ना, लास्ट में 3 या 4 मिनट बची तो पजल कर लेंगे और लास्ट में कम मिनट रही तो इसको आखिरी के लिए हथियार बना के रखते हैं। आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा रिजल्ट दे सकती है अगर आप सही से अपना टाइम इन्वेस्ट करें। आप लिख लो कहीं पर 16-17 डायरेक्शन ऐसे बना दो, या 16-17 डायरेक्शन ऐसे बना दो कि मैं बाद में अगर मेरे पास ज्यादा समय हुआ तो मैं यहां जाऊंगा और कम समय हुआ, सुनिए, बाद में 1.5-2 मिनट बची तो ये करूंगा और अगर कम ज्यादा समय बचा तो पजल कर लूंगा। तो मुझे कोशिश करनी है देखो कि एक तरीके से मैं ज्यादा से ज्यादा कर पाऊं। आपने देखा ट्रायंगल, आपको पता नहीं हल्का लग रहा है या भारी, पता तो जब ही लगेगा जब आप करोगे। आपने देखा अनसर्टेन, हल्का या भारी तो बाद में पता लगेगा। अगले क्वेश्चन पर हम गए, अगला क्वेश्चन यहां पर गए, हम गए नेक्स्ट, ये लीजिए, ये लीजिए। क्या करने वाले हो? जल्दी से कमेंट, फटाफट, फास्ट जल्दी से। ये 3 नंबर का ऑर्डर रैंकिंग मैं तो आपको सलाह ये दूंगा, फिर भी मैं आपको देख लूं आप क्या कर रहे हो। आप बता दो एक बार अपने तरीके से। अप्रॉक्स 6500 बच्चा देख रहा है, जल्दी बताओ क्या करने वाले हो। उसको भी आंसर करने से बेहतर है आप सही से इन्वेस्ट करें कि डायरेक्ट ऑर्डर रैंकिंग 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 18 से 20 छोड़ दो, आगे गए हम। भाई मेरी सलाह तो यही है कि आप शेर की तरह करना है वार एग्जाम पर। एग्जामिनर को अपने ऊपर वार मत करने दो कि वो चाहे तो नचाएगा आपको जैसे उसका मन करे, नहीं, आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे, अपना डिसीजन खुद लेंगे। आप सिस्टमैटिक वे, कैलकुलेटिव अप्रोच होनी चाहिए आपकी एग्जाम को क्रैक करने की। एग्जाम को क्रैक करने की कैलकुलेटिव अप्रोच से ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आंख बंद करके पहुंचेंगे तो 2019 में जो गलती करी थी ना, हजारों बच्चों ने 2019 में जो गलती करी थी कि इनइक्वालिटी उसने 36 से 40 तक रखा था, कुछ लोग पहुंच ही नहीं पाए, आंख बंद करके भाग रहे हैं। भागते रहो, पहुंचोगे नहीं, सिलेक्शन को आप खुद रिजेक्शन में बदल रहे हो। मेरे पॉइंट को समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने देखा था पेपर नंबर 1 में इतना अप्रिशिएट किया आपने इस एफर्ट को। यस सर, बहुत सारे कमेंट में जाकर देखना, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे उस वीडियो के नीचे कमेंट लिखे हुए हैं कि सर ये स्ट्रेटेजी मुझे पहले पता होती तो मैं LIC के पेपर को खराब ना करता, सर ये स्ट्रेटेजी मुझे पहले पता होती तो पिछली बारी में सिलेक्शन ले लेता। तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो बाकी लोगों को सोचने का सपना है। तो गाइज इसको अपनाओ और अपने सपने को पूरा कर पाओ, मेरा यही एडवाइस है। मैंने एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए, चाहे आज पेड़ और पत्ते वाला हो, चाहे उस दिन का शेर वाला हो। आगे बढ़ता हूं, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है आपके लिए। टाइमर मैं चला दूंगा, टाइमर चल गया। ओहो, एज वाली पजल आ गई, 10 सेकंड खराब करो उसके बाद बात करता हूं। एज वाली पजल आ गई, एज वाली। इसमें क्या करते, कमेंट ऑफ, कमेंट कह रहा हूं, ये ऑफ। देखो अब जिस बच्चे का मैथ बेकार है और पहले ही क्वेश्चन ये आ जाए, एक बात बताइएगा, मैं आप ही की बात को मजबूती दे रहा हूं। कुछ लोग तो एज देख के ही डर जाते हैं, चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो, आप 6500 में से। कुछ लोग तो एज देख के डर जाएंगे। अगर मैं उससे कहूं एक काम करना, पहले क्वेश्चन से शुरू कर देना, जय माता दी पहला ही करके मानूंगा, पहला ही ये आ गया तो उसका तो हो गया पेपर, आपने करा दिया।
आप अपनी फजूल बातों से बच्चे का करियर बर्बाद कर रहे हो। नहीं, आपको बच्चे को चॉइस देनी है कि आपको क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। कैलकुलेशन से चलोगे तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एवरेज आता है। एवरेज का मतलब है थोड़ा थोड़ा आता है हर एक टॉपिक में से, फिर भी वो सिलेक्शन ले लेते हैं। क्यों? कैलकुलेशन से। उन्हें अपनी शक्तियों का आभास है। अपनी शक्तियों को पहचानिए, उन पर काम कीजिए, क्योंकि अब 2 दिन अगर आप अपनी नेगेटिविटी की तरफ ध्यान दोगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे। अब जो आता है उसी को और शार्प करो और आगे बढ़ो। मेरा यही आपको सजेशन है। तो काफी बच्चे ऐसे होंगे जो एज देखकर ही डर जाते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करना, आगे बढ़ो। तो पहला ही क्वेश्चन ये हो जाता है तो क्या करने लगते? कैसे करने लगते? भाई आता ही नहीं, मुझे वैसे डर लगता है। तो मैं आपको कल 6 बजे कल 6 बजे यही बताने वाला हूं कि क्या पहले करें, मैथ और रीजनिंग, क्या अप्रोच होनी चाहिए, रीजन क्या होना चाहिए। पहले रीजनिंग करना है तो मैं किस तरह का बच्चा हूं, मुझे मैथ पहले करनी है, या मैं किस तरह का हूं, मुझे रीजनिंग पहले करनी है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, मैंने 10 सेकंड यहां पर लिए, 3 पजल आ गई। चौथा आगे देखते हैं, ये लो फटाफट उड़ाओ, 30 सेकंड का समय। मुझे नहीं पता क्या लिखा है, उड़ाइए फटाफट फटाफट, जल्दी से, फास्ट। और भैया लाइक पड़ोसी करेगा, सारी एनर्जी मेरी यहीं लग गई। फास्ट फास्ट फास्ट। और अभी आखिरी मतलब अगले जो 4 क्वेश्चन होंगे वो तो दिमाग ही हिला देंगे आपका, क्योंकि वो आने वाले 4 लेटर वर्ड। 4 लेटर वर्ड। फास्ट। टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। आप जरा आंसर करो, मैं देखता हूं क्या कर रहे हो आप। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, चलो देखते हैं। देखो भैया, देखो 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 क्या चल रहा है। देखो क्वेश्चन को समझना, लैंग्वेज को समझना। अगर इस नंबर के पहले और दूसरे बदल दें, तीसरे और चौथे बदलते हैं, और बदलते नहीं जब तक रात ना हो जाए, मतलब 10 ही है इसमें, ठीक है। पहला दूसरा बदल दो, तीसरा चौथा बदल दो, बदलते रहो जब तक आखिरी वाला ना आ जाए। तो कह रहा है विच विल बी 6 फ्रॉम लेफ्ट। यार पहला दूसरा बदल रहे थे तो छठा का मतलब 5वें से बदलोगे, लेफ्ट साइड से 5वां देख लो। 1 2 3 4 5 खत्म हो गया। इसमें आधा मिनट लगाओ, 1 मिनट लगाओ, 1 घंटा लगाओ, सारा आपका। आखिरी के जो 5 क्वेश्चन है 4 लेटर वर्ड है, आज आप उसमें देखोगे कि एक बच्चा उन्हीं को करते करते बिल्कुल पीछे हो जाएगा रीडिंग स्किल से, और एक बच्चा उन्हीं को 10 10 15 15 20 20 सेकंड में उड़ा रहा होगा, वो आगे हो जाएगा। आपकी खुद की स्किल, रीडिंग स्किल बहुत काम आने वाली है। देखो पहला और दूसरा बदल दो, तीसरा चौथा बदल दो, 9वां 10वां बदलते रहो, मतलब आखिरी तक। लेफ्ट साइड से छठा, 1 2 3 4 5 6, तो छठे का मतलब है लेफ्ट साइड से 5वां। लेफ्ट से 5वां कौन सा आ जाएगा? 4। टिक करो, आगे भागो। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं आपका, ये लीजिए, समय शुरू करते हैं आपका अब। फास्ट। बताओ भैया, मैं आंसर चेक करता हूं। फास्ट आंसर बताओ, जल्दी जल्दी। तो आंसर तो आ गए आप लोगों के, और आंसर क्या आ रहे हैं देख लेते हैं। देखो पहले कह रहे हैं इसको 2 पार्ट में इसने सीरीज को बांटा। हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन द नंबर, इन नंबर में कितनी ऐसी डिजिट है विच विल रिमेन एट सेम पोजीशन व्हेन फर्स्ट हाफ ऑफ नंबर आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट हाफ डिसेंडिंग, 8 7 3, तो 3 यही रहेगा, 2 ओके। सेकेंड हाफ इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो 3 5 6 9, इसका मतलब केवल एक ही है ऐसा जो वहीं रहेगा।
भाई 3 को यहां लिखोगे, 5 को यहां लिखोगे, 6 को या 9 को या नहीं आएगा। केवल एक नंबर ऐसा है जो दोनों तरफ से दोनों बातें करने के बाद सेम जगह रहेगा। नेक्स्ट, ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन, इसके लिए 35 सेकंड का समय करिए, 35 सेकंड का समय करिए जल्दी से, फास्ट। और इसके बाद आएगी एक और पजल, फिर आएंगे 4 लेटर वर्ड के 5 क्वेश्चन। आज मैं आपको उनको करने की आसान तरीके बताऊंगा, तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी खो मत देना। फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप भैया, टाइम मैंने एक्स्ट्रा ही दे दिया। क्या आ रहा है इसका आंसर? इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, पजल में पिछली वाली जरूर सॉल्व करूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? पुनीत सर यहां पर है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं तो रात को 7:30 बजे 20 पजल भी कर पाऊंगा, 3 दिन में 20 पजल। फास्ट, एक ही आ रहा है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूछा क्या गया है, कितने पेयर बन रहे हैं इस वर्ड में जिनके बीच उतने ही लेटर है जितने की डिक्शनरी में होते हैं? भाई साहब 2019 का पेपर उठा लीजिए, 2018 का उठा लीजिए, या 2020 का जो आने वाला होगा ना उसको भी उठा लीजिएगा, एक नंबर का जरूर पूछेगा। पिछली बार तो 3 पूछे थे ऐसे, तो मैंने भी 3 ही पूछे ऐसे। तीसरा ये FGHIJKLMNO, आर से तो सब छोटे, IJKLMNOP, आई से पी मिला पहला, EFGHIJKNOPQRSDEFGHSHI, एक और ये मिल गया। अब इधर आते हैं PQRS, तीसरा ये मिल गया, सब छोटे बाकी IJKLMNOP नहीं, SHIJKLMNO नहीं, S से नहीं, DEFGHI नहीं, N से सब, N से नहीं, E से नहीं, I से नहीं, R से नहीं, F से नहीं, हटाओ। 3 आएंगे केवल, पहला कौन सा था? I से P, दूसरा H से I, और तीसरा रिवर्स में P से S। 3 आएंगे भाई, 3, 1 2 3, जो बजा सकते हैं बीन। तो 6700 बच्चे के सामने 4 लेटर वर्ड के 5 क्वेश्चन हिला डालेंगे, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। पर फिर भी एक बार चेक कर लो, डीएस क्या करने वाले हो? डीएस आपके सामने आया, उड़ाओ फटाफट जल्दी से, देखता हूं क्या आंसर करते हो आप। उड़ाओ फटाफट, डीएस आ गया। सरप्राइज सर, पेपर ने सरप्राइज कर दिया, किसी ने तो कहा ही नहीं था डीएस आएगा। अच्छा, तो हम कह रहे हैं शायद आ जाए, 5 नंबर का ना आए तो 2-3 नंबर का आ जाए, 5 नंबर का ना आए तो 2-3 नंबर का आ जाए। फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। इसको करने का तरीका देख लो, ये 1 नंबर पे पूछा है। पिछली बार जो उस दिन पेपर था उसमें 5 नंबर का पूछा, मतलब कोडिंग डिकोडिंग, या कोडिंग डिकोडिंग को छोटा कर दिया। जब छोटा कर दिया तो नंबर भी एक ही आएगा। आ सकता है कि नहीं? आप लोग जवाब दीजिए। ये अब प्रिडिक्टेड होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। वही रटा रटाया पढ़कर जाएंगे और एग्जाम में आके तो दुख होगा, दर्द होगा। तो ये है मेरी कैलकुलेशन, शायद 2 नंबर का पूछ ले, शायद 3 नंबर का पूछ ले, शायद आ जाए और आपको हिला जाए। आंसर क्या कर रहे हो? फर्स्ट, सेकंड, बोथ, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या नन? क्या आंसर कर रहे हो बताओ? बोथ नीडेड। चलिए चेक कर ले, बोथ टुगेदर आर नीडेड है। डबल ई के लिए क्या आ रहा है? पहले वाले में देखो डबल ई है, जीए और एमए, डबल ई है ही नहीं, हटाओ। दूसरे में देखो जी, इन दोनों में क्या है? जीए 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 है, एमए एमए, तो आ ही जाएगा, दोनों को मिलाकर आएगा। पहले वाले से अकेला नहीं आएगा, दूसरे वाले से अकेला नहीं आएगा। देखो तीनों होने चाहिए, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में, दोनों को मिलाकर ही आएगा। बोथ टुगेदर रिक्वायर्ड, हम दोनों को मिलाएंगे तभी आएगा, सिंगल सिंगल से काम नहीं चलेगा। देखो मैंने क्या किया, पहले वाली स्टेटमेंट को अलग देख के चेक करना था, इन तीनों को मैंने देखा, इन तीनों को देखा, केवल एक ही कॉमन है, तो आंसर कहां से आएगा? दूसरे वाले में देखा तो ये भी मिल गया, तो अपने आप ये मिल जाएगा। दोनों को मिलाकर आंसर आएगा आपका, पहला दूसरा कंबाइन करके। नेक्स्ट, ओहो इसमें भी है, ये क्या है? फास्ट, डीएस में पूछ लिया 1 नंबर का इनइक्वालिटी, 1 मार्क्स का पूछा इनइक्वालिटी,
लेकिन डीएस के थ्रू। जल्दी से आंसर कीजिए, फास्ट फास्ट। ये है तरीका और ये है अप्रोच जो लेकर जाती है आपको, प्रोएक्टिव बनाती है, जो आपको बनाती है बाकी लोगों से बेहतर। आप चलेंगे आखिरी 5 क्वेश्चन। भाई एक बार फटाफट 6700 प्लस बच्चे देख रहे हो, लाइक कौन करेगा पड़ोसी? चलिए टाइम अप। क्या आंसर कर रहे हो? देखो इस तरह की चीजें आपको तैयार रहना पड़ेगा। पीओ है, क्लर्क नहीं है। कह रहे पी ग्रेटर क्यों कहां आ रहा है, पी ग्रेटर क्यों आ रहा है? पी ग्रेटर को नहीं आ रहा तो कौन से वाले से आ रहा है? केवल फर्स्ट वाले से सफिशिएंट है। हटाओ, निकलो। 10 सेकंड का काम है, घबराना नहीं है। आइए आगे चले हम। टाइमर चालू कर दिया मैंने। ओहो, फिर चौथी पजल कौन सी आई है? 3 वेरिएबल पजल। 5 मेंबर हैं, अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हैं, अलग अलग गेम खेल रहे हैं। रोक देता हूं मैं। अब 4 पजल है आपके पास। आप कौन सी पहले करते हैं, कौन सी बाद में, ये तो आपकी चॉइस है, लेकिन आप पेपर तक घूम तो आओ पहले। आखिरी में है क्या? जो बच्चों ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, काफी बच्चे जो शुरू के पहले नंबर से लेकर भाग रहे थे, वो पहुंच ही नहीं पाते 36 से 40, तो कैसे काम करोगे? तो यहां पर इस अप्रोच के थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। अब मैं चलता हूं आगे। अब मैं चलता हूं आपके सामने, ये लेकर चलता हूं, ये लीजिए। अब आपकी चॉइस है। आखिरी के 4 क्वेश्चन है, 4 लेटर वर्ड। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं अब। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी जल्दी उड़ाओ। 4 लेटर वर्ड। अब यहां सबसे ज्यादा गलती यहां करते हो आप। मुझे लगता है इस बार आप नहीं करेंगे वो गलतियां। चलिए भाई टाइमर रोकता हूं, बताओ आंसर। यहां मेरे को जो सबसे टफ लगता है ना, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो सबसे ज्यादा गलती है यहां करता है वो। ये 5 क्वेश्चन वो हैं जो गलती आप करते हैं। जरा आंसर बताइए। जंप, वाह, पूछा तो है ही नहीं ये बात। यू बी डी, वाह 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 वाह, मजा आ गया। हर तरह के आंसर किए, सारे बहके बहके आंसर आपने किए। 4 पजल आज वाली है, वो तो होमवर्क दूंगा। कल वाली चारों मैं सॉल्व करूंगा। ऑर्डर रैंकिंग डायरेक्शन अभी सॉल्व कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। जरा एक बार देखते हैं क्या है। यदि सारे वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दे, राइट टू लेफ्ट, वर्ड पर फोकस कर लेना, राइट टू लेफ्ट डिक्शनरी में लगाना है। विच लेटर इज थर्ड लेटर बताना है। ऑफ वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से सेकंड। पहला लेटर चेक करो, जे क्यू एम पी डी, तो सबसे बड़ा ये हुआ लेफ्ट साइड। सेकंड लेफ्ट साइड में ये हुआ, इसका थर्ड लेटर है एस। नन टेक करो और निकल लो। ओहो, हम यू कर रहे हैं, हम पी कर रहे हैं, हम क्यू कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हम बस कर रहे हैं आंसर, भगवान भरोसे कर रहे हैं। पजल पढ़ा दीजिए, स्लॉग्स पढ़ा दीजिए, सब पढ़ा दीजिए। इतने लंबे समय के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये सबसे खतरनाक रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों? आपने इसकी कदर ही नहीं करी कभी। आपने उसको वो वैल्यू दी नहीं जो उसको दी जानी चाहिए। वो राइट का लेफ्ट कर देगा, आप खेल जाओगे। वो वर्ड का लेटर कर देगा, आप खेल जाओगे। क्योंकि जब हम स्पीड ज्यादा तेज बाइक भगाते हैं, तो ब्रेक हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल होता है किस्मत के हाथ पे। जब बहुत तेज गाड़ी भगाते हो तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, लिमिट में चलती तो ठीक है। तो यहां पर कंट्रोल अगर ज्यादा तेज भागोगे तो आपने एग्जामिनर के हाथ में दे दिया, तो वो तो आपको गिराएगा ही गिराएगा। समझ में आ रही है बात? तो राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओगे तो लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा आएगा पहले, फिर सेकंड वाला सबसे बड़ा होगा। तो लेफ्ट साइड से सेकंड वर्ड कौन सा हुआ? पहला वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये, इसका तीसरा लेटर ये। टिक करो और निकल लो। है ही नहीं। मुझे जरा कमेंट करके बताओ, यस और नो। सीरीज ले जाएगा। हां सही कह रहे हो। तो क्या सही बोल रहा हूं कि नहीं आप बताओ। देखो सबसे बड़ी लापरवाही हम ये करते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता वर्ड लेटर कब है, हमें ध्यान ही रहता 3 डिजिट में 3 डिजिट की बात कर रहा है या नंबर की बात कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी बातें हैं। अगर सेशन बढ़िया लग रहा है तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए। बहुत एफर्ट लगाई मैंने। जरा पानी पी लेता हूं, 5 सेकंड का ब्रेक देता हूं। सब बच्चे फटाफट एक बार लाइक ठोक दो जल्दी से। जितने बच्चे यहां देख रहे हो अप्रॉक्स 6800 सबके लाइक चाहिए। बहुत मेहनत करी और आपके लिए एक नहीं
तीन तीन क्लास का बंदोबस्त किया है। और याद रखिएगा कल शाम 6 बजे का सेशन जो आने वाला है, आरआरबी में कौन सी चीज को पहले करे विद प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको पता है, डेमो में बढ़िया देता हूं आपको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, समय शुरू करते हैं आपका अब। चलिए फास्ट। टाइम अप। रीडिंग स्किल विल प्ले वेरी वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में। ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, आपको किस चीज पर फोकस करना है इसमें ध्यान दें। अगर इसमें मैं बात करूं तो फोकस किस चीज पर करना है, देखो बच्चे, इफ इन ईच ऑफ द वर्ड अल्फाबेट्स, मतलब लेटर को अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में, तो कितने वर्ड एंड होंगे वॉवेल से। हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट यही है, ठीक है, हाईएस्ट यही है, ठीक है, हाईएस्ट कोई और है, हटाओ, हाईएस्ट यही है, ठीक है, हाईएस्ट कोई और है, हटाओ। तो भाई सिंपल है, आप क्यों सब कुछ देख रहे हो, आप मत, आपको डिक्शनरी ऑर्डर, अल्फाबेट्स को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे बड़ा लेटर चेक कर लो हर एक वर्ड का, यहां यू है तो यही आंसर होगा, यहां भी यू है यही आंसर होगा, यहां वी है तो हटा दो, यहां यू है, ठीक है, यहां आर है, हटाओ। तो 3 ऐसे हैं जहां पर एंडिंग जो होगी वॉवेल से होगी, टिक करो और निकल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते जल्दी से, ये लीजिए नेक्स्ट। फास्ट 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 फास्ट, समय शुरू होता है अब, फास्ट। ये वो चीजें हैं जहां आप सबसे ज्यादा फंसते हो, डोंट मिस इट। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्या आंसर आ रहा है? इसकी ट्रिक देखिएगा, इसमें ट्रिक भी मैं बताऊंगा, वैसे बता चुका हूं, फिर भी बता दूंगा एक बार और, क्योंकि काफी सारे बच्चे नहीं भी हो सकते हैं। देखो, आपको दूसरों से डिफरेंट क्या बनाता है, आपकी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आपकी स्किल, आपकी अप्रोच जो उनसे डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए क्या कहा गया, हर एक लेटर में, हर एक वर्ड में, इफ ईच ऑफ द लेटर, हर एक लेटर को नेक्स्ट लेटर से बदल दिया जाए तो कितने ऐसे वर्ड होंगे जिसमें कम से कम एक वॉवेल हो। तो सारे वॉवेल थोड़ी ना चेक करते घूमेंगे, सारे कॉन्सोनेंट थोड़ी ना चेक करते घूमेंगे, आप किस किस को चेक करें। देखो क्वेश्चन को समझना, हर एक लेटर को नेक्स्ट लेटर से बदल दें तो हमें ढूंढना है वॉवेल, वॉवेल। तो एक बार बताओ, 5 ही तो वॉवेल हैं, इसको हटाता हूं, 5 ही तो वॉवेल हैं, ए ई आई ओ यू, किसी भी लेटर को नेक्स्ट करके ये तो आ ही नहीं सकता। तो अगर ई आना है तो डी होना चाहिए हमारे पास, तो चेक करो डी कहीं है, हाँ है, राइट कर दो। चलो आई से पहले एच, एच कहीं पर है, हाँ है, चलो राइट कर दो, हटाओ। ओ से पहले एन, एन कहीं पर है, नहीं है, नमस्ते। यू से पहले टी, टी कहीं पर है, हाँ है, राइट। बस कितने ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक वॉवेल होगा, तो एक भैया 3 ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक वॉवेल होगा, खत्म हो गया। अरे सर ये क्या बता दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, कितने लोगों को ये आता है जरा एक बार कमेंट कर दो, ये ट्रिक कितने बच्चों को आती है जरा बताओ। अभी भी 2 ढूंढ रहे हैं, देखो शालिनी ने 2 ढूंढे हैं, ऑप्शन डी, हाँ काफी लोगों ने तीसरा भी ढूंढा है। हाँ देखिए, हर एक लेटर को नेक्स्ट में बदलना है, तो कितने ऐसे इसमें कम से कम एक वॉवेल है, तो हम क्यों सारे लेटर घूम रहे हैं भाई, हमें चेक करना है वॉवेल। ए तो कभी आ ही नहीं सकता नेक्स्ट करके, ई आ सकता है डी से, तो डी एक जगह आ रहा है, कहां आ रहा है, यहां आ रहा था, ओके। अब ये आई है, आई कहां से आ सकता है, जहां एच आ रहा हो तो एच आ रहा था, ओके। फिर है ओ, ओ से पहले एन, कहीं एन है ही नहीं, हटाओ। एक है यू, यू से पहले टी, कहां आ रहा था, यहां, ओके। ये समझ में आया, अब आया, ये समझ डाला तो लाइव जिंगा लाला।
आया समझ में? ये समझ डाला तो लाइफ सिंगल आला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। चलिए समय शुरू करते हैं अब, फास्ट, रुकना नहीं चाहिए। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बहुत सारे हथियार बचा रखे हैं आपके लिए कि आप बिल्कुल भी कसर ना छोड़ें। आपके एग्जाम में हम आपके साथ हैं, हमने मेहनत को 4 गुना बढ़ा दिया है। अब आपकी बारी है। टाइम अप। टाइम वैसे मैंने ज्यादा दे दिया। ऑप्शन ई, वेरी गुड। इतना सिंपल था ये, देखो ये इतना स्वीट था, स्वीट एंड सिंपल। कॉन्सोनेंट को बदल दो पहले वाले से, तो कह रहे कितने ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक वोवेल होगा। अरे भाई, ओहो 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 और ओहो, ओहो करो और निकल लो। ये तो फ्री में लड्डू बट रहा था, हम कर रहे हैं इसको तो लापरवाही है। हम क्यों कर रहे हैं यार? कितने ऐसे हैं, केवल कॉन्सोनेंट को बदलना है, वोवेल को थोड़ी ना बदलना है। कॉन्सोनेंट को बदल भी क्यों रहे हैं हम? हर एक में जब ऑलरेडी वोवेल है तो देयर इज नो नीड टू चेंज। इसमें वोवेल है, हां सर, इसमें है हां, इसमें है हां, इसमें है हां, इसमें है हां। जब सारा ही है तो क्यों चेक कर रहे हो? यस और नो? यार ये गलत बात है यार, ये गलत बात है भाई। इतने सारे बच्चों में इतने कम लाइक्स, ना ना ना, ये गलत बात है। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस झोंक रहा हूं जितना हो सकता है। तो पॉजिटिव वाइब्स यहां से वहां तो जा रही है, वहां से यहां नहीं आ रही है। मैं भी फिर टाइम देख के पढ़ाऊंगा, मैं टाइम नहीं देख रहा। कल वाली क्लास देख लो, 1 घंटे 20 मिनट, आज भी वैसी ही जाएगी। इसके बाद भी 6 बजे क्लास है, फिर 7:30 बजे आपके साथ पजल के साथ। तो लाइक तो बनता है बॉस, एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, मजा तभी आएगा। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट सबके लाइक चाहिए पहले मेरे को, फटाफट सबके लाइक्स। जितने लोग यहां देख रहे हैं सबके लाइक्स चाहिए मुझे, जल्दी से फटाफट 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 भाई, फटाफट, मजा नहीं आएगा ऐसे। हाँ ये हुई ना बात, ये हुई बात, ये थोड़ा मजा आई। तो स्टार्ट करते हैं, आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके आखिरी क्वेश्चन पर अप्रॉक्स 6800 बच्चे हैं। 1700 मतलब क्या? यहां पर क्या मुझे नचवा के लाइक करोगे क्या? एग्जाम है, एग्जाम में सिलेक्शन ले लो, उसके बाद डांस कर लेंगे। टाइम स्टार्ट करते हैं अब। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी, फास्ट। फास्ट फास्ट फास्ट। ये टाइम मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया था, ये टाइम मैंने ये सोचकर दिया है कि आप किस तरीके से करते हैं, कहीं पर एक्स्ट्रा कहीं पर कम, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, सॉल्व कराता हूं इसको। कह रहे कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, लेटर की नहीं। कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, थर्ड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड फ्रॉम राइट एंड थर्ड लेटर ऑफ फोर्थ वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। राइट से ही रहा, लेफ्ट से 1 2 3 4, ये गलत लिख लिया, पहले टी आएगा फिर आई आएगा। इनके बीच में कितने कॉन्सोनेंट हैं? ये 20 पर आता है, ये 9 पर आता है, तो 11 नहीं, लेटर तो इनके बीच में 10 हैं। इनके मिड में काउंट करके देख लेना, जिससे एक ए है वो 1 नंबर पर आता है और सी 3 पर, तो 3 में से 1 गया, 2 लेटर नहीं है, लेटर उनके बीच में एक ही, दैट इज बी। तो उन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं? अगर लेटर पूछता तो 20 में से 9 गया 11, 11 में से 1 हटाओ 10, पर कह रहे कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो ओ और हटा दो, 10 में से 1 गया 9। ओहो, कॉन्सोनेंट आप अभी भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, काफी सारे बच्चों ने मिस्टेक कर दी होगी। तो ये रहा आपका अभी तक का पेपर। पहले आप आज के, अब इसके बाद ऑर्डर रैंकिंग करो, डायरेक्शन करो, या जो करना है आपको वो करो। मैं अभी पहले पिछले वाले चारों पजल सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अभी आपके पास देखो, अब एक पॉइंट तो समझ गए आप, जितने बच्चे यहां देख रहे हैं, पहले एक बताओ पॉइंट समझे कि नहीं? अभी मैं चारों पजल सॉल्व करूंगा, पुरानी वाली पहले। मैं कह रहा हूं आपने 10 मिनट लगाया, 12 मिनट है, मैं तो आपसे ही कह रहा, आपने 10 मिनट में अभी 15 ही क्वेश्चन करे हैं। वैसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा समय दिया है, 15 क्वेश्चन हुए अभी सॉल्व, 15 क्वेश्चन हुए ना।
अब आपने 12 मिनट में चाहे आप 4 पजल प्लस ऑर्डर रैंकिंग करो, 4 पजल प्लस डायरेक्शन करो, जो आपका मन है वो करो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आपकी चॉइस होनी चाहिए, एग्जामिनर की नहीं। आपने 3 पजल करनी है, बाकी ये करना है, ये आपकी चॉइस, किसी और की नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन लेंगे, अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे क्वेश्चन का। मान लीजिए आपको मैथमेटिकल टर्म आती ही नहीं है, तो एटलीस्ट ये तो पता है कि ये क्वेश्चन आपको छोड़ना है। 35 क्वेश्चन बाकी तो कर लो। आपको पता है आपका ब्लड रिलेशन वीक है, तो ब्लड रिलेशन के 2 नंबर छोड़ो ना, बाकी 38 क्यों छोड़ रहे हो? मेरा आपसे यही कहना है, जिसमें आप बेस्ट हो वो पहले करो, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका एग्जाम निकलेगा। लेकिन यही नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो एग्जाम कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले हम नेगेटिव है। मेंस बच्चों का क्यों नहीं निकलता? अभी मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही टाइम है, अब तो सारा चैनल ही अपना है तो समय दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेंस बच्चे का क्यों नहीं निकलता? अभी मैं चारों पजल सॉल्व करने वाला हूं, पुरानी वाली। क्यों? सब डरते हैं, पेपर टफ है, पेपर टफ है, पेपर टफ है, कर ही नहीं पाते इस चक्कर में। अरे सभी लोगों के लिए है ना, जब है तो वो बच्चा जो 8-8 10-10 क्वेश्चन भी करता है वो भी सिलेक्शन ले आता है। किसी में जिसमें आप वीक है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उसमें केवल पासिंग मार्क्स ले आओ, जो आपका अच्छा है उसमें थोड़े ज्यादा मार्क्स ले आओ, हो गया सिलेक्शन। आसान नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है, आसान नहीं है, टफ भी नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है तो सीट आपकी है, बस मैं यही कहूंगा। आगे बढ़ते हैं, मैं चारों पजल सॉल्व कर लेता हूं जो मैंने पजल आपको दी थी सॉल्व करने को। ये बताओ चारों पजल कितने बच्चों ने की है? और रात को 7:30 बजे पजल आने वाली है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं चारों पजल सॉल्व कर लेता हूं जल्दी से, 5-10 मिनट में। आपने क्या क्या किया देख लेते हैं। 10 मेंबर है, कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। पहले ये लिख लो, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मई, जून, जुलाई। आप देख लेना आपने क्या मिस्टेक करी और मैं कैसे कर रहा हूं उसको। जून, जुलाई, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। इसको थोड़ा थिन कर लेते हैं, कभी दिक्कत आए। चलिए भाई, 10 मेंबर हैं, 10 मंथ हैं, बनाते हैं इसको। वर्डिंग्स को जरा ध्यान से फोकस करके पढ़ें, वर्डिंग्स को ध्यान से फोकस करें। सी बॉर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर डेज बट नॉट आफ्टर अगस्त। अगस्त के बाद में नहीं होना, 30 दिन वाला होना है। तो अप्रैल, क्या नाम है इसका? सी, अप्रैल में हो सकता है और जून में हो सकता है, सही बात है, अप्रैल या जून। नेक्स्ट, एफ जस्ट आफ्टर सी, एफ जस्ट आफ्टर सी, ओके भाई, एफ जस्ट आफ्टर सी। 3 मेंबर बिटवीन एफ और के, एफ और के 3 मेंबर, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। के और जी सितंबर के बाद नहीं होते, मैं यहां लिख लेता हूं, के और जी सितंबर के बाद नहीं है। तो एफ 3 मेंबर के, ये था ना, हाँ, एफ 1 2 3 के आ जाएगा, सितंबर तो हो सकता है ना भाई, 1 2 3 के सितंबर तो हो सकता है, इसके बाद नहीं होना। नंबर ऑफ पर्सन सी और के सेम है, एफ और जी, सी और के 1 2 3 4, तो एफ और जी 1 2 3 4, जैसे जी लिखोगे कट्टोस हो जाएगा। क्यों? जी सितंबर के बाद नहीं आना। एफ और के कितने मेंबर हैं? 1 2, एफ और के था ना, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी और के, सॉरी सी और के 2, तो एफ और जी भी 2, जी नीचे नहीं, जी ऊपर। ओके, ये पॉइंट था जो ध्यान देना था, केवल ये वाला। आगे बढ़ते हैं। बी बॉर्न जस्ट बिफोर ए, बी जस्ट बिफोर ए, हमें नहीं पता कहां आएगा, बट जस्ट आफ्टर एच, बी जस्ट आफ्टर एच, ओके। एच अगस्त में नहीं है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एच बी ए यहीं आएगा। जे और डी जनवरी में नहीं है, जे डिड नॉट बॉर्न आफ्टर डी, तो जे बिफोर डी, बचा हुआ यहां लिख देना, खत्म हो जाएगा। जिस जिस बच्चे ने ये किया बिल्कुल सही है। अब मैं आपको स्क्वायर में बताऊंगा ट्रिक, कि अगर आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। सेकंड वाला सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो अंकिता, ठीक है। किस किस का सही हो जरा एक बार कमेंट कर दो। अच्छा, कलर चेंज कर रहे हैं, ओके, डार्क कलर ले लेंगे इस बार। चलो अब ये स्क्वायर वाले पर आते हैं। स्क्वायर वाले में क्या कह रहे हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ओके। चलो स्क्वायर वाले में बच्चे क्या कह रहे हैं, मिडिल वाले
मिडिल में बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, कॉर्नर वाले सेंटर और मिडिल वाले बाहर, कॉर्नर वाले सेंटर मिडिल वाले बाहर उड़ाते हैं। देखो ध्यान से देख लेना मैंने तरीका क्या किया है, कॉर्नर वाले सेंटर, और ट्रिक बहुत जबरदस्त है, इतना सॉलिड इसको रेस्पॉन्स मिला इस ट्रिक को जिसकी क्या मैं बात करूं। कॉर्नर वाले सेंटर मिड वाले बाहर, एम डज नॉट फेस सेंटर तो एम आउटसाइड दिखेगा, 2 मेंबर एम और टी, टी नेबर ऑफ पी, एम 2 मेंबर टी बाहर, एम 2 मेंबर टी अंदर। हमें क्या दिक्कत है, कलर चेंज, कलर ब्लैक कर लेते हैं, चलो ठीक है। टी पड़ोसी है पी का, पी सेकंड लेफ्ट है ओके, ओ नेबर है टी और एस का। देखो पी नेबर है टी का और पी सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ, ये तो नहीं होगा, पी नेबर है टी का, पी सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ, ओ नेबर ऑफ टी और एस, चलो सही है। पी नेबर ऑफ टी का, पी सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ, ओ नेबर ऑफ टी एंड एस हो जाएगा। पी नेबर है टी का, पी सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ, ओ नेबर ऑफ टी एंड एस नहीं होगा, पी नेबर है टी का, पी सेकंड लेफ्ट ऑफ ओ, ओ नेबर ऑफ टी एंड एस हो गया। एम और पी पड़ोसी नहीं है एन के, कौन कौन, एम और पी और एम पड़ोसी नहीं है एन के तो एन यहां, पी और एम पड़ोसी नहीं है एन के तो एन यहां, ओके। क्यू थर्ड अवे टू द राइट ऑफ एन, ये गलत कर दो, ये आपका सही कर दो, इजीली फॉर्मेट में बन जाएगा अगर आपको ट्रिक का पता है तो। मैंने वो सारी रिसर्च कर ली है जिससे आपका समय बच सकता है। ख्याली पुलाव से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन पर ध्यान दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अलग ही लेवल पर होगी। कितने बच्चों का सही बना एक बार कमेंट करके लिख देना, फटाफट फटाफट आगे बढ़े। यस सर मेरा भी सही है, स्नेहा का सही है, यश का ठीक है, आर है, अच्छा यहां पर आर आएगा क्या, चलो लिख देता हूं मैं, जो बच गया आर है, आपने कहा इसलिए लिखा है मैंने। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पजल ये वाली थी, ये तो सबसे लड्डू है, अगर इसको फोकस करके बनाए तो। पहले देख लेता हूं, देखो इसमें ट्रिक क्या होती है, इसमें कह रहे 5 साउथ 5 नॉर्थ, नॉर्थ वाले लिख लो बस, एम एन ओ पी क्यू फेसिंग नॉर्थ, मैंने लिख लिया एम एन ओ पी क्यू फेसिंग नॉर्थ, साइड में लिख लेता हूं, आप देखो कितनी आसानी से बनेगा, एम एन ओ पी क्यू नॉर्थ, कलर चेंज। हमसे कह रहे 1 मेंबर एम और 1 हु फेसेस यू, ओहो ये क्या कर रहे हो सर, पता नहीं क्या कर रहा हूं। 1 पर्सन जो यू के सामने और एम के बीच में एक मेंबर है, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में, एम और यू एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, लो एक और लो, एक और लो, एक और लो, 5 से हो गया। नाइदर एन नॉर नेबर ऑफ एन फेसिंग यू, ना तो यू के नेबर, नाइदर नेबर ऑफ, ना तो यू को फेस कर रहे होंगे ना एन के नेबर फेस कर रहे होंगे तो एन ये हो गया, ना तो यू को फेस कर रहे होंगे एन ना एन के नेबर तो एन यहां आ गया। ये कर क्या रहे हो समझ ही नहीं आ रहा सर, आप तो बना भी नहीं रहे, बनता जा रहा है, पता नहीं कैसे बनता जा रहा है। ओके ट्राई करते हैं, आर ऑपोजिट टू वन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के सेकंड राइट के अपोजिट आर, एन के सेकंड राइट आएगा ही नहीं सर, ओके। आर और यू एस के पड़ोसी नहीं है तो आर और यू एस के पड़ोसी नहीं है, ऐसे यहां आ जाएगा। वी सेकंड टू राइट ऑफ वन हु फेसेस क्यू, क्यू के सामने वाले के सेकंड राइट, क्यू के सामने वाले के सेकंड राइट आ जाएगा, क्यू के सामने वाले के सेकंड राइट नहीं आएगा, क्यू के ये रहा क्यू, क्यू के सामने वाले के सेकंड राइट वी आ गया। कि ओ डज नॉट फेस टी तो टी के सामने ओ नहीं, यहां ओ कर दो और इसको नमस्ते कर दो, खत्म हो गया। आखिरी वाला यहां लिख लेना राइट में जो भी बचा है। ये है तरीका और ये है आपकी अप्रोच, आपने बनाया भी नहीं और बनता चला गया। ये है तरीका, आप बना भी नहीं रहे बनता जा रहा है, क्यों, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, क्यों आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, आपने बना भी नहीं रहे बनता जा रहा, पता नहीं कैसे बनता जा रहा है। तो ये फर्क है स्टैंडर्ड लेवल से सीखने में और अपनी मेहनत से सीखने में, थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको इस तरीके सीखने में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन बॉक्स वाला था। 10 बॉक्स हैं एक दूसरे के ऊपर रखें, एफ सेकंड अबव एच, चलो यहीं से शुरू करते हैं, एफ सेकंड अबव एच, पेन लिया मैंने, शुरू हो गया, एफ सेकंड अबव एच सही है, ए सेकंड अबव सी लिख लिया मैंने, ए सेकंड अबव सी, कह रहे डी फिफ्थ अबव ए, 1 2 3 4 5 डी आ गया, ओके। ए इज नेबर ऑफ एफ, अब यहां से क्वेश्चन शुरू है, ए इज नेबर ऑफ एफ, या तो एफ यहां, या मैं इतना नौटंकी नहीं करता, मैं चुपचाप आराम से सीक्वेंस से ए इज नेबर ऑफ एफ, एफ सेकेंड अबव एच यहां सी, एफ सेकेंड अबव एच यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 5 मेंबर बिटवीन एफ और ई एफ और ई 1 2 3 4 5 नमस्ते हो गया इसका तो ऑलरेडी 2 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 है 8 है अगर 3 के बाद 2 5 बनाऊं और फिर ई बनाऊं तो आएगा ही नहीं 11 हो जाएंगे एफ 1 2 3 4 5 ई 10 हो गए गिन लो 8 और 2 10 बी जस्ट बिलो जे बी तुरंत नीचे है जे से मिनिमम 2 मेंबर डी और जी तो डी 2 मेंबर जी ये आ गया जी अब यहां बी जस्ट बिलो जे खत्म हो गया क्वेश्चन जो बचा यहां लिख देना नमस्ते करके आगे बढ़ जाना आप इतने ख्याल बनाओ आपका कॉम्पिटिटर उड़ा देगा आप इतने ख्याल बनाइए इतने आपका कॉम्पिटिटर उड़ा देगा ये रहा मेरी तरफ से पूरा वो एफर्ट जो आपके लिए मेरी तरफ से होना चाहिए 4 पजल जो आज दी हैं वो होमवर्क एक बार उसको स्क्रीनशॉट ले लेना ये देख लीजिए स्क्रीनशॉट के लिए चारों पजल का स्क्रीनशॉट ले लो जो आज होमवर्क में है ठीक है और जरूर बताइएगा कितना समय लगा और ये कैसा लगा आपको सेशन मैंने पूरे एफर्ट लगाए जितना मुझसे हो सकता था एक बार कमेंट करके बता दो ये भी जरूरी है कि कैसा लगा आपको सेशन फिर मैं चारों पजल होमवर्क वाली दिखा दूं एक पहली पजल हिंदी में ये देख लो इंग्लिश में ये देख लो एक बार कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आज का सेशन जरा एक बार कमेंट कर दो बहुत मेहनत लगी है बच्चे बहुत मेहनत बहुत एफर्ट दिया है मैंने आपको पूरी जान लगा दी 6 बजे भी एक सेशन होगा जहां पर छोटे छोटे पॉइंट रखूंगा इनइक्वालिटी लॉग्स के 10-15 मिनट का सेशन होगा जहां पर गलती कर सकते हो सिखाऊंगा नहीं पूरा पूरा या मैक्सिमम आधे घंटे का सेशन ले लेंगे 7:30 बजे 3 दिन थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 20 पजल कराऊंगा और कोशिश रहेगी हर तरह की पजल उसमें इंक्लूड कर लूं एक भी क्वेश्चन आपके बाहर ना आ पाए चलिए तो पहली पजल ये रही दूसरी पजल देख लो दूसरी पजल ये तो पहली वाली है मुझे उम्मीद है पेपर बहुत बढ़िया लगा होगा कल कुछ और सरप्राइज लेकर आऊंगा ये एज वाली प्रॉब्लम है तीसरा दूसरा पजल हो गया तीसरा देखो ये ऑर्डर रैंकिंग डायरेक्शन कर लेना ठीक है आंसर भी मैंने दिए वैसे ये तीसरा पजल अनसर्टेन वाला कल मैं इनको करा दूंगा और चौथा पजल आपका ये रहा सही है भाई ट्राइंगल ठीक हो सकता है आप गलत कर ले तो आज के लिए इतना ही सेशन अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा और रात को फिर से मेहनत करते हैं आपके साथ थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट लव यू ऑल Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved. Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved.